ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर परिक आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं बताऊंगा कि आने वाला नया साल 2022 आपके लिए कैसा रहेगा। हमारे सबके दिमाग में ये मुद्दा कहीं ना कहीं चलता है जब हम ऑफिस में होते हैं या किसी और काम में होते हैं। तो आज मैं आपको आप ही की राशि के बारे में बताऊंगा कि आने वाला नया साल कैसा रहेगा। लेकिन मेरे वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरे आपसे छोटा सा एक निवेदन रहेगा कि मेरे वीडियो को आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए और शेयर करिए। मेरा जो भी राशि भविष्य रहेगा, जो भी मेरे प्रिडिक्शंस रहेंगे, वो ना सूर्य नामांकन ना ही चंद्र नामांकन, यानी ना सन ना मून। मेरा जो भी प्रिडिक्शंस रहेंगे वो लगन राशि के हिसाब से रहेंगे। आपको करना क्या है, आपको नहीं पता है कि आपकी लगन राशि कौन सी है, तो आपकी जन्म कुंडली खोलिए। जन्म कुंडली में बीच में सेंटर में जो नंबर लिखा है वो आपकी लगन राशि रहेगी। वृष लगन के जातकों के लिए 2022 शुभ संकेत लेकर आया है, लेकिन स्वास्थ्य के हिसाब से या आपकी स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से आपको ध्यान रखना है, ये संकेत भी दे रहे हैं। हेल्थ शुड बी योर प्रायोरिटीज। नए साल के पहले दिन आपकी कुंडली कुछ ऐसे बन रही है। लगन में राहु देव विराजे है, सप्तम भाव में केतु, मंगल और नीच चंद्रमा की युति बना करके बैठे हैं। अष्टम भाव में नौ ग्रह के राजा शुक्र के साथ युति करके विराजे है। भाग्य स्थान में बुध और शनि की युति है और आपके कर्म स्थान में देव गुरु बृहस्पति विराजे है। और लगन से सप्तम के बीच में पूर्ण रूप से काल सर्प दोष देखने को मिला है। आने वाले वक्त में आपको आपकी सेहत का ध्यान रखना है। चोट, दुर्घटना, हेड इंजरीज की तरफ आपको संकेत मिल रहे हैं। उसे अगर आप डायबिटिक पेशेंट है, आपको शुगर की बीमारी है, तो प्रिकॉशंस लेना, रेगुलर डायबिटीज़ चेकअप करवाना, अननेसेसरी स्ट्रेस अगर आप महसूस करते हैं तो आने वाले वक्त में मैं आपको उसकी रेमेडीज़ भी दूंगा। लेकिन अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, मैं इसका समाधान आपको 100% दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हैं, शुगर की बीमारी है, तो आपको संभालना पड़ेगा। आप टू व्हीलर ज़्यादा ड्राइव करते हैं, मैं फिर से आप सब वृष लगन के जातकों के लिए कहूँगा कि आप हेलमेट पहन के ड्राइव करें। उसके साथ साथ आपके पर्सनल रिलेशन में सप्तम में बैठे केतु मंगल की दृष्टि आपको प्रॉब्लम या डिफरेंट ऑफ ओपिनियन आपके पार्टनर के साथ में, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या फिर आपका बिजनेस में आपका कोई ऑफिस का पार्टनर हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। वृष लगन के स्टूडेंट्स के लिए यानी विद्यार्थियों के लिए आने वाला वक्त बेहतरीन होने जा रहा है, क्योंकि पंचमेश के मालिक होकर के बुध शनिदेव के साथ में भाग्य स्थान में विराजे है। अगर आप इंजीनियरिंग या चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वक्त बेहतरीन होने वाला है और आपकी मेहनत के हिसाब से आपको 100% तक रिजल्ट मिल सकता है। वर्किंग प्रोफेशन, अगर आप जॉब में लगे हैं तो आपको जॉब में लगे रहना है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। हो सकता है पिछले साल या उसके पिछले साल लॉकडाउन की वजह से आपका इंक्रीमेंट ना हो, तो डू नॉट एक्सपेक्ट एनी इंक्रीमेंट टिल अप्रैल, क्योंकि वैसे भी फाइनेंशियल के बाद ही आपको आपके वैल्यूएशन होगा और आपको इंक्रीमेंट मिलने के योग पूर्ण रूप से फिर से स्टार्ट होंगे। लेकिन तब तक आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपको जॉब की तरफ या आपके काम की तरफ पूरा ध्यान लगाना है। अगर आप बिजनेस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में एसोसिएटेड है तो मैं कहूँगा कि आप छोटा छोटा
छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में आपकी प्रोडक्ट भेजिए और उसकी पेमेंट आने के बाद अगला ऑर्डर डिस्पैच करिए, क्योंकि ये वक्त कहीं ना कहीं ऐसा संकेत दे रहा है कि आपके रोटेशन में या आपके टर्नओवर में अड़चन पैदा कर सकता है। फाइनेंशियल क्राइसिस होना आपके लिए दिक्कत का वक्त ला सकता है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टर है, कभी कभी इन्वेस्ट करते हैं, कोई आपका प्रोफेशन कुछ और है, तो मैं कहूँगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये वक्त ठीक रहेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो ये वक्त नुकसान उठाने का रहेगा। तो आपको संभाल के रीएनालाइसिस करके डिसीजंस लेने होंगे, वरना रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजंस की वजह से आपको भारी मात्रा में आर्थिक नुकसान हो सकता है। वृष लगन के जातकों के लिए मैं कहूँगा, लगन में बैठे राहु आपको अननेसेसरी स्ट्रेस दे रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस दे रहे हैं। उसकी वजह से गैस बनना, डायबिटीज़ का शूटअप होना, ये आम बात हो जाती है। सॉल्यूशन में एक ही दे सकता हूँ, राम भक्त हनुमान की पूजा। राम भक्त हनुमान की पूजा में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड के पाठ आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। उसके अलावा आप सूर्यदेव की पूजा भी कर सकते हैं। तांबे का कोई बर्तन या लोटा लेकर के जल अर्पित करना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। अगर उसी तांबे के लोटे में चुटकी भर कुमकुम डाल के अगर आप सूर्यदेव को अर्पित करेंगे और रविवार वाले दिन उसको जल अर्पण करना आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध हो सकता है।